ये जो ज्यादा जहीन बच्चा होगा ना वो इसको कैप्चर कर लेगा, राइट। बच्चे वॉइस का इशू नहीं है, मेरी तरफ से तो नहीं है, आपकी तरफ से होगा। अच्छा, वोल, द फर्स्ट वर्ड इज वोल। व्हाट डज इट मीन? वोल का वर्ड जहां भी आए उसका मतलब होगा विलिंग, मतलब आप किसी चीज के लिए विलिंग है, ठीक है। ये हो गया वोल, बिल्कुल इजी है, अभी कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की, बस आप देखें। एम्बल, एम्बल का मतलब होता है कि चलना। अब आप देखिए एम्बुलेंस से याद रखें, एम्बुलेंस क्या करती है, कभी वो यहाँ जा रही है, कभी यहाँ, ऐसे 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 एम्बुलेंस चलती है। वो ऐसे जाती है इधर उधर, वेंडरिंग, जैसे आप कहते हैं ना कि वेंडर करना, कोई चीज वेंडरिंग करना, मतलब कभी इधर और कभी इधर, कभी इधर कभी उधर मूव करना, ठीक है, मतलब इधर उधर मूव करना, टू वॉक, राइट। ये वॉक की सेंस में आप इसको लें, एम्बुलेंस से याद रखें। अच्छा, फिलॉसफी का वर्ड किसी को पता होगा, अगर किसी ने फिलॉसफी कभी रखी है तो उसको पता होगा फिलॉसफी का मतलब क्या होता है। फिलॉसफी का मतलब होता है लव और नॉलेज, लव ऑफ नॉलेज या विजडम, ठीक है। उसके वर्ड के स्टार्ट में आता है फिल, फिल का मतलब होता है लव, यस, लव फॉर विजडम, राइट। अच्छा, फिल का मीनिंग होगा लव, एम्बल का मतलब टू वॉक, फिल का मतलब लव। अब देखिए कोका कोला किसी ने पी होगी, या किसी के घर में एक लड़की रहती होगी जिसको आप प्यार से कहते होंगे काको, ठीक है। आपकी फैमिली में एक लड़की होगी जिसको आप प्यार से काको बुलाते होंगे, अगर जिसकी फैमिली में काको नहीं है तो वो उसको कोका कोला से याद रख ले, काको, ठीक है। अब देखिए वो लड़की जो काको है ना, वो नाम की तो बड़ी काको है पर है बड़ी तेज। ओके, it means harsh, it means bad. Rosie bache, I'm not saying to you that you are bad, but it's a word you have to remember. आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये काको का मीन क्या होता है, इसका मतलब होता है harsh या bad, ठीक है। अब यू, हमने पहले एक रूट वर्ड किया EU, यू, जिसका मतलब है, मैंने इसका टेस्ट लिया था, बट जो न्यू है उनके लिए यू यहाँ पर लिख रही हूँ कि इसका मीनिंग होता है गुड, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए लोको, लोकेशियस का मीनिंग पढ़ा होगा किसी, लोकेशियस वर्ड देखा होगा, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है ये। लोको, लोको का मतलब होता है टू स्पीक, ठीक है। लोको मीन्स टू स्पीक। बच्चे बिल्कुल थोड़े से हैं, बिल्कुल कंफ्यूज, इजी होकर देखें, कोई मसला नहीं अगर याद नहीं भी हो रहे तो। लोको का मतलब होता है टू स्पीक। अच्छा, हाइपर एंड हाइपर, हाइपर का तो सबको पता होता है, हाइपर का भी, हाइपर कहते हैं ना यार इतना हाइपर ना हो तू, मतलब नॉर्मल से कोई बंदा ज्यादा ओवर हो रहा हो ना, या ओवर गुस्सा कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो ओवर, तो उसे कहते हैं यार तू ज्यादा ना हाइपर ना हुआ कर, इट मीन्स के मोर देन नॉर्मल, ठीक है। अब हाइपो उसका एंटोनिम है, इट मीन्स बिलो नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से कम, नॉर्मल होती है ना एक चीज, उससे कम कर दे लेवल। और हाइपर में ये होता है कि एक नॉर्मल चीज है आप उसका लेवल बढ़ा दो, ठीक है, वो होता है हाइपर। हाइपो होता है नॉर्मल से कम। अच्छा, ऑल राइट, मूविंग ऑन, फ्यूज, फ्यूज इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इसको माइंड में रखना है आपने। मतलब फ्यूज का मीनिंग ये होता है, अगर आपको भी याद नहीं हो रहा तो इट्स ओके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। फ्यूज का मतलब क्या होता है कि आपको कोई चीज, समथिंग, कोई ऐसी चीज जो आपको किसी चीज से दूर करती है, किसी चीज से प्रिवेंट करती है, ठीक है, फ्यूज। अभी आप कोई मसला नहीं, अगर याद नहीं हो रहा। फेरस, फेरस का क्या मीनिंग होता है? फेरस का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि कुछ प्रोड्यूस कराए, कोई कन्वे करे या कंटेन करे, ठीक है, कंटेन। अच्छा, इंटर, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। अगर आपको ये वर्ड्स अभी याद हो रहे हैं, कोई इतना इंटेलिजेंट है, सारे वर्ड्स याद हो रहे हैं, तो आप अभी जो वर्ड्स अभी हम खुद बनाएंगे बहुत मजे से, इतना मजा आएगा लगेगा कि हाँ, जिंदगी में ऐसा कोई लेक्चर नहीं लिया, ठीक है, बहुत मजा आएगा अगर आपको थोड़ा अटेंटिव होकर इसको लेंगे, बहुत मजे का लेक्चर है। इंटर, इंटर का मीनिंग होता है इन बिटवीन। हम कहते हैं ना इंटर, इंटर का मतलब अब इन बिटवीन ही होता है, कोई चीज दरमियान में है। इंटर, इंटरनेशनल रिलेशंस हम कहते हैं, तो मतलब काफी नेशनल कंट्री के दरमियान के रिलेशंस को कहते हैं ना इंटर रिलेशंस, तो ये IR पढ़ते हैं। तो अच्छा, लेवी, लेवी क्या होता है? लेवी का मतलब है लाइट, हल्का करना किसी चीज को। अच्छा, बस ये लेवी, इसको छोड़े। अभी आप ये देखें कि हमने ये वोल का मतलब होता है किसी चीज के लिए विलिंग, एम्बल का मतलब होता है टू वॉक, फिल का मतलब होता है लव, काको, काको, काको मीन्स बैड, harsh, you means good, loco means to speak, how, hypo means below normal, hyper means more than normal,
refuge, something that drives away or out, मतलब कोई चीज किसी चीज से आपको दूर कर रही हो. फेरिस, फेरिस मीन्स कोई चीज आपको चीज कन्वे करना. ये आपका सफिक्स आता है वर्ड्स के एंड में अक्सर. फेरिस, इंटर, लेवी. ठीक है जी, ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं. अब देखते हैं कि बच्चे, लेट मी चेक योर कमेंट सेक्शन. ओके, देयर इज नो मैसेज. ठीक है, अब आप आ जाए वर्ड कैसे बनाने, बहुत मजा आएगा. ये तो मैंने आपको, अभी हमने गेम खेली, आपको मैंने कुछ वर्ड्स बता दिए. अब आप देखें, ये देखें, ये है सॉन्ग. दिस इज अ रूट वर्ड, इसका मतलब होता है स्लीप. स्लीप. अच्छा, अब आपके सामने ये वर्ड आ जाता है. अगर ऑब्जेक्टिव में आपकी जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है वोकैबुलरी का, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या वर्ड आ गया है. मतलब सामने लोग कोई, ये आपके सामने आ जाता है. आप कोई रूट वर्ड नहीं, आपने कितने वर्ड्स को याद करेंगे, कितने के निमोनिक्स बनाएंगे, मुझे ये बताएं. नहीं कर सकते, इतनी ह्यूमन कैपेसिटी ही नहीं है. तो आप देखिए, अभी नीचे नहीं देखना, ये आप लोग मुझे प्रॉमिस करें कि नीचे अभी नहीं देखेंगे. ठीक है, अब देखें, सोम. सोम, सोम का मतलब क्या हुआ? स्लीप. ठीक है, सोम हो गया स्लीप. सेकंड क्या है? लोको. लोको अभी हमने पढ़ा. लोको का क्या मतलब था? हम लोगों से बात करते हैं ना, लोग को पंजाबी में कहते हैं, लोगों को कहते हैं लोको. लोको से हम क्या बोलते हैं? बातें करते हैं, स्पीक करते हैं. तो लोको मीन्स स्पीक. अब देखिए, इसका मीनिंग गेस करें कि क्या हो सकता है. आपके सामने ये वर्ड आ गया, आपको अगर ये दो रूट वर्ड आते हैं तो आप इजीली इसका मीनिंग गेस कर लेंगे. सोमनी, लोकोइस्ट. सोम मीन स्लीप एंड लोक मीन स्पीक. मतलब ऐसा बंदा जो नींद में बोलता है. आप में से अक्सर लोगों की आदत होगी, भाई मैं खुद भी बोलती हूँ. यस, यस टू आ, यस. वन हु स्पीक वाइल स्लीपिंग. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली राइट, सोते हुए बोला. बच्चों, मैं खुद भी नींद में बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ. कभी किसी को डांट रही होती हूँ, कभी कुछ कह रही होती हूँ, बहुत ज्यादा मैं खुद बोलती हूँ. मेरे घर वाले डर जाते हैं कि इसको पता नहीं नींद में क्या हो जाता है. अच्छा, सोमनीलोक्विस्ट, इट मीन्स कि ऐसा बंदा कि जो नींद में बोलता है. देखिए, अगर आपके सामने ऐसी वर्ड आ जाता, बच्चे, इट्स नॉट अ डिसऑर्डर. यस, इट्स अ डिसऑर्डर यू कैन से, बट मुझे तो ऐसा ना कहे ना. अच्छा, अब आपके सामने वर्ड आ जाता तो आप इसको कभी भी गेस ना कर सकते. अगर आपके पास ये दो वर्ड्स के मीनिंग्स ना आते होते, तो आप मुबारक को ये वर्ड आता है. अब ये है क्या? ये नाउन है. ये मैंने लिख भी दिया, मेंशन किया इसको यहाँ पे. ये नाउन है. ठीक है, ये क्या है? ये नाउन है. अब देखें, एक और वर्ड लेते हैं. कौन सा लें, कौन सा लें जी? चलें जी, ये लेते हैं, हाइपोसोमनिया. ठीक है, हाइपो का मीन क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? हाइपो. हाइपो का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज नॉर्मल से कम हो. ठीक है, कोई भी चीज नॉर्मल से कम हो. और सोमनिया मीन्स स्लीप. यस, लेस स्लीप. अगर कोई बंदा कम नींद कर रहा है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे कि यार इसको हाइपो, मतलब इसकी इनसफिशिएंट स्लीप है, उसको हाइपोसोमनिया. मतलब मैं 2 दिन हो गया, मैं लेक्चर तैयार कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं कर नहीं रही, 2 दिन हो गया मैं लेक्चर तैयार कर रही हूँ, मैं सोई नहीं हूँ ठीक से. मैं ठीक से नहीं, आप लोग लेक्चर ले. ओके, लाइव की अलग बात होती है, नो रिकॉर्डिंग्स. मैं रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बट होता है समटाइम्स कि करनी पड़ जाती है. हाइपोसोमनिया, हाइपो मीन जो कि कम, इनसफिशिएंट है. तो ये एक नाउन है, ये कंडीशन का नेम है. भाई इस बंदे को ये हाइपोसोमनिया है. मुझे हाइपोसोमनिया, मैं कह दूं मैं सोई नहीं इतने रातों से, मुझे हाइपोसोमनिया. अच्छा, अब देखें, निया, ये नाउन है. बच्चे, वो तो बहुत कॉमन वर्ड है इंसोमनिया, वो आगे जाके करेंगे. इंसोमनिया तो सबको पता होता है ना. हमने वो चीजें टैकल करनी है जो कि हमारे पेपर्स में आए, और ऐसे वर्ड्स हो जो बंदे को घुमा दे और आप पाते हो. अगर वो 20 वर्ड्स ले आपको आ जाए, आप कितना ऊपर पहुंच जाएंगे. आपकी पोजीशन चेक करें, आप कहाँ पहुंच जाएंगे. अच्छा, हाइपरसोमनिया, हाइपरसोमनिया. हाइपर मीन मोर. ठीक है, मतलब तू हाइपर ना हो इतना, वो वाला. मोर देन सफिशिएंट स्लीप, मतलब स्लीप, सोमनिया और हाइपर. अगर कोई बंदा जरूरत से ज्यादा नींद लेता है, उस कंडीशन को हम कहेंगे. बच्चे, अभी हम हाइपर का रूट वर्ड नहीं कर रहे, राइट? हम लोग जब हाइपर का रूट वर्ड करेंगे ना, तब हम हाइपर एक्टिव करेंगे. अभी हम सोमनिया का कर रहे हैं. तो मोर देन सफिशिएंटली, मतलब हद से ज्यादा जो बंदा सोता हो ना, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरसोमनिया. अब मुझे भी कभी कभी घर वाले कहते हैं कि तुम ना बहुत ज्यादा सोती हो,
तो वो बेचारी कंडीशन, उस कंडीशन को कहेंगे हाइपरसोमनिया। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब आए जी, ये है सोमनोलेंट। ठीक है, सोम, सोम मीन स्लीप, ओलेंट मतलब, अब मैं कहती हूँ कि आप में से कोई सोमनोलेंट तो नहीं बंदा, सोमनोलेंट माय स्टूडेंट्स आर सोमनोलेंट नाउ। हाँ जी, ये एग्जांपल भी मैंने लिखे हैं। अच्छा, ये देखें सोमनोलेंट स्टूडेंट। अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे बेचारे बच्चे जो है ना वो नींद में है, फीलिंग स्लीपी। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? सोमनोलेंट का फीलिंग स्लीपी। और ये क्या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स नाउन है, ठीक है। और उनके साथ क्वालिटी उनकी बताई गई है कि जो नींद की कंडीशन में है। तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं? सोमनोलेंट स्टूडेंट्स। तो आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, राइट। ये मैंने आज खुद नहीं बनाए क्योंकि मैंने कवर ज्यादा करने थे वर्ड्स और आपसे बनवाने थे। तो ऑलेंट में स्टूडेंट्स नहीं है, बच्चे। ये इसके एग्जाम्पल है। दुआ, दुआ बच्चे, ये इसके एग्जाम्पल है। मैं आपको बता रही हूँ सोमनोलेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। लेंट, आप ओलेंट जो होता है ये भाई आप देख लें कि ईएनटी तो एडजेक्टिव को शो करता है, ठीक है। ईएनटी क्या है? ये मैंने आपको सफिक्स पढ़ाए थे ना एडजेक्टिव के, तो ये क्या करता है कि एडजेक्टिव को शो करता है। अब सोम क्या हो गया? फीलिंग, मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर कोई नींद वाली फीलिंग आ रही है। आप इसको ऐसे याद कर, हर वर्ड का ऐसा मीनिंग नहीं होता, कभी कभी ऐसे भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, ठीक है। आप ये देखिए कि ईएनटी क्या है? एडजेक्टिव का सफिक्स है। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ऐसी चीज होगी कोई जिसके साथ उसकी नींद कनेक्टेड हो रही होगी। सोमनोलेंट स्टूडेंट्स एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नींद की हालत में नींद फील कर रहे हैं। आप में से कोई नींद तो किसी को नहीं आ रही? अगर आ रही है तो चुप करके निकल जाए यहाँ से, बहुत बुरी बात है। अच्छा, मूविंग ऑन। सोमनोलेंट हमने कर लिया। सोमनोलेंट क्या था? फीलिंग स्लीपी, फीलिंग स्लीपी। अच्छा, इसका देखिए नाउन, नाउन देखें, ये तो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव। ये क्या था? ये नाउन। अगर हम इसका नाउन बनाना चाहें, आप चाहती हैं कि हम इसका कोई नाउन बनाएं, नाउन की सूरत में इसको सेंटेंस में डालें, तो आप किस तरह? सोमनोलेंस, इसको कहेंगे सोमनोलेंस। सोमनोलेंट से सोमनोलेंस हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब जिन बच्चों की ग्रामर वीक होती है ना, वो इस चीज को पहचान नहीं सकते कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। तो मैंने उसको शॉर्टकट के लिए आपको मैंने शेयर की थी पीडीएफ, एडजेक्टिव के सफिक्स की, और उसके सफिक्स, सबके सफिक्स बताए थे कि एंड में ये आ जाएंगे, तो आप गेस कर लीजिएगा कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये नाउन है, स्टेट ऑफ स्लीप या स्लीपी स्टेट, आईएनजी। ये अब आपके असाइनमेंट में यही होगी कि जो मैं आपको वर्ड्स पढ़ा रही हूँ। अच्छा, ये जो हम वर्ड्स कर रहे हैं, इसका आपने क्या करना है? आपने इन वर्ड्स को, इन वर्ड्स के नाउन भी बना के दिखाने हैं मुझे। और आपने बच्चे, वो मेरे पेड सेशन में है, पेड ग्रुप में वो मैं शेयर करती होती हूँ, ठीक है। और मैसेजेस आप एंड में करें। चले जी, एक वर्ड लेते हैं। अच्छा, अभी हमने काको की बात की, कैको। काको मैंने ऐसी कैको, कैको वर्ड होता है, कैको। कैको का क्या मीनिंग बताया था मैंने? वो जो आपकी फैमिली में काको है, उसका क्या मतलब है? बैड, ठीक है। उसका मतलब क्या है? बैड। अब इसका मीनिंग मैं बैड लिख दूं, बैड। और सौम्या का मीनिंग क्या होगा? सौम्या का मीनिंग होगा स्लीप, राइट। अच्छा, अब कोई बंदा बैड स्लीपिंग कंडीशन में है, ठीक है, बहुत बुरी स्लीपिंग कंडीशन है, भाई सही से नींद नहीं आती किसी को, बैड स्लीपिंग कंडीशन, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कैकोसोम्निया। अच्छा, जल्दी से मुझे बताएं कि इसका एंटोनिम क्या बन सकता है? बच्चे, ये जो मैं पीडीएफ सेंड करती हूँ, वो मैं अपने पेड सेशन, पेड ग्रुप में करती हूँ। हाइपरसोम्निया नहीं, हाइपरसोम्निया नहीं, बैड। बैड का आप बनाएं, आपका बैड का ऑपोजिट क्या हो सकता है? यूसोम्निया। आयशा फारूक, गुड। यूसोम्निया, एग्जैक्टली। ये आपको यहाँ पे एंटोनिम भी तैयार हो गया। कैकोसोम्निया आ जाए तो उसका क्या एंटोनिम होगा? यूसोम्निया। मुझे मेरा मार्कर कहीं पे गुम हो गया है, मैं ये मिल गया, यूसोम्निया, ठीक है जी। इसका एंटोनिम ये बन गया जी। आयशा फारूक,
एंटोनी। अब देखें, आमिर खान, गुड। अच्छा जी, अब देखते हैं सोमनी। तो ये हमने कर लिया, हमने सोमनोलेंट कर लिया, हाइपरसोमनिया कर लिया, हाइपोसोमनिया कर लिया। इन सब की मीनिंग भी आई थिंक आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आपको देखते ही इसको डायसेक्ट करेंगे और आपको आ जाएगा। कैकोसोमनिया भी आ जाएगा। सोमनोफिलिस्ट, अब देखिए, सोमनोफिलिस्ट, फिली, मैंने फिली का मतलब बताया था आपको। फिली का एक रूट वर्ड, फिली का क्या मीनिंग था? फिली का क्या मीनिंग था? फिली का क्या मीनिंग है बच्चे, जल्दी से बताएं। लव, एग्जैक्टली। दुआ, फातिमा, सुंदर, सारे सब बच्चों को लव, एग्जैक्टली। एहतशाम, एग्जैक्टली। अच्छा, सोमनोफिलिस्ट, सोम मीन स्लीप, यानी सोमनोफिलिस्ट। और आईएसटी किस चीज को शो कर रहा है कि ये नाउन है। आईएसटी का सफिक्स मैंने शेयर किया था पीडीएफ में, उसमें आईएसटी का क्या मीनिंग था कि ये नाउन हो, कोई ऐसी चीज होगी, ठीक है। नाउन क्या होता है, किसी चीज का नाम होता है। तो ये एक ऐसा पर्सन होगा जो कि सोने से मोहब्बत करता होगा, आई मीन वन हु लव टू स्लीप। अब आप में से होंगे जो बेड तोड़ते होंगे, वो माए आगे कहती है तुमने क्या तोड़ने होते हैं, क्या कहती है, मंजिया तोड़नी है तुमने। वो जो पंजाबी मूवीज देखो ना, उसमें वो कहते हैं एने कोई काम नहीं करना, एने छे मंजिया तोड़नी ने। मैनू पंजाबी कोई नहीं आती, पर मैं एवी ना चवलियां मार दिया, मैनू कोई नहीं आती। अच्छा जी, अब देखें, ये आपको क्लियर है। सोमनोफिलिस्ट, आपके सामने वर्ड आएगा, यू विल नॉट बी कंफ्यूज, यू विल नॉट बी कंफ्यूज, विल बी क्लियर दैट हाउ व्हाट डज इट मीन एंड हाउ यू विल टैकल इट, राइट। अच्छा, अब देखें सोमनो एम्बुलिस्ट, ठीक है। अब सोम का मीनिंग क्या है? सोम मीन स्लीप, ठीक है। एम्बल, मैंने एम्बल का मतलब बताया था, एम्बुलेंस से क्या था? यस, टू वॉक, वॉकिंग डिस्टेंस आएगा। आईएसटी किस चीज को शो कर रहा था? यहाँ देखें, आईएसटी मैंने किस चीज को शो करा है? आईएसटी किस चीज को शो कर रहा है? नाउन को, एग्जैक्टली। तो ये क्या हुआ? ये एक नाउन है, ठीक है। अब देखें, अब इसका क्या मीनिंग हो सकता है? वन हु लव, oh sorry, one who, नींद में चलने वाले, exactly राशिद बलोच, person who walks while sleeping, exactly जैनब, one who walks in sleeping, सोते हुए जो कुछ बंदे उठ के चल पड़ते हैं ना, ओए होए बड़ा डर लगता है उनसे, उसमें बड़ा डर लगता है। अच्छा, अब ये देखें, one who walks to in sleeping। अच्छा, अब इसका अगर मैं कहूँ कि मैं किसी भी सेंटेंस में इस वर्ड का एडजेक्टिव यूज करना चाहती हूँ, तो मैं इसका एडजेक्टिव इस तरह बनाऊंगी, आईसी लगा के, सोनेम्बुलिस्टिक। अच्छा, ये वर्ड आपके सामने ऐसे आ जाता ना, तो आपके तो पसीने छूट जाते थे। ऐसी बात है, आपके पसीने छूट जाते थे। बट अब आपको, जिस बच्चे को ग्रामर आती है, वो इसका एडजेक्टिव भी बना लेगा। अगर आपके सामने, जरूरी नहीं यही आज आपके सामने सोनेम्बुलिस्टिक भी आ जाता है, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये यही किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड है। और ये एडजेक्टिव आईसी किस चीज को शो कर रहा है? एडजेक्टिव है ये। और अगर इस प्रोसेस का नाम, कि नींद में चलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सोनेम्बुलेशन, ठीक है। आईओएन, मैंने आईओएन का भी बताया था कि ये भी नाउन होगा। ओके बच्चे, यहाँ तक आपको क्लियर है? मैंने कोई वर्ड तो नहीं स्किप कर दिया? देखें, हाइपोसोमनिया, हाइपरसोमनिया जी, सोमनोलेंट सॉरी, कैकोसोमनिया, सोमनोफिलिस्ट, और ये जो है सोमनीवोलेंट। और सोमनीवोलेंट क्या था? सोमनी एम्बुलिस्ट, ये भी आपको पता होगा, ठीक है जी। ये हमने वर्ड्स क्लियर कर लिए, ये मैं अब ऐसे दिखाती हूँ, ये हमने सारे वर्ड्स क्लियर कर लिए। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। वो मैंने सोचा कि मैं ना इसको थोड़ा सा ना स्ट्रेट कर लेती हूँ, फिर स्ट्रेट से ये होगा, मुझे बार बार पेज नहीं घुमाना पड़ेगा। अब मैंने आगे स्ट्रेट कर लिया। अब देखिए, जो आप इंसोम्निया की बात कर रही थी ना बच्चों, बहुत कॉमन वर्ड है। अब देखिए, ये आपके लिए हलवा होगा, हलवा जो आपने पहले वर्ड्स किया ना, उसके लिए हलवा होगा। अब आप इनका करें, इनका क्या मीनिंग होता है? इनका इनका क्या मीनिंग होता है? कोई बताएगा? नो, यस, इसका मतलब नेगेटिव में होता है कि कोई चीज नहीं है। इन मीन नॉट। नहीं बच्चे, वो तो इंटर था ना, दुआ बच्चे, वो इंटर था। इनका मीनिंग होता है नो। सोमनिया का मीनिंग होगा स्लीप। अब जिस बंदे को नींद ना आने की सिचुएशन होती है, किसी को नींद नहीं आती, तो वो नींद की टैबलेट्स लेते हैं, राइट। तो ये वही कंडीशन है।
इनएबिलिटी टू स्लीप, ना सो सकने वाली कंडीशन, इंसोम्निया, उस कंडीशन को कहेंगे इंसोम्निया। ठीक है, तो ये नाउन है क्योंकि ये एक डिसऑर्डर का नाम है, राइट, तो ये एक नाउन है। अब आए, ये देखें, ये हलवा था, हलवा आपके लिए पिछले वर्ड्स के आगे ये हलवा था। अब देखें लेवी, लेवी का मतलब मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है लाइट, मतलब लेवी लाइट वो रोशनी वाली लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट वो नहीं है जिस तरह आप अपनी वेट करते हैं, अपने आप को लाइटन करते हैं, या कोई वजन कम करना किसी चीज का, इस मीनिंग में आता है, तो मतलब किसी चीज को रिड्यूस करना, ये भी आप कह सकते हैं। हल्की फुल्की, जैसे कहते हैं ना कि स्टेट ऑफ लाइट से मुझे हल्की नींद आई, बार बार कभी आंख खुल जाती थी, वो कभी क्या हो जाता था, मुझे कभी नींद आ जाती थी, कभी खुल, वो हल्की फुल्की नींद वाली कंडीशन जो होती है ना, उसको लेवी को आप याद रखें। इसका मीनिंग होता है कि लाइट, और सोमनिया हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस पीपल के आप ना करें, सोमनिया क्या हो गया, स्लीप, मतलब हल्की फुल्की नींद जो होगी। बच्चे अगर आपकी मीटिंग एंड हो जाए तो आपने सेम लिंक ज्वाइन करना, राइट। अब ये आपके सामने बिल्कुल आसान है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बंदे को हल्की फुल्की नींद आती है, तो इस कंडीशन का नाम, ये एक नाम है उस कंडीशन का, तो उसको क्या कहेंगे, नाउन। ये नाउन है, ग्रामेटिकली ये नाउन है। अब आपने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इनके इस वर्ड का एडजेक्टिव भी ढूंढना है कि इसको एज एन एडजेक्टिव किस तरह ये बनेगा, एज वर्ब, वर्ब तो नहीं होगा, एडजेक्टिव आपने इसका ढूंढ के आना है। पैरासोम्निया, अब देखिए पैरा, पैरा 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 का मतलब क्या होता है, पैरा का मतलब होता है कि कोई भी चीज एबनॉर्मल हो, नॉर्मल से हट के। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि मैम इतने रूट वर्ड हैं कैसे याद करें, बट ये इतने ज्यादा नहीं। अब मैं अपने हाथों, अगर कोई भी आपके सामने टॉक शो पे आता है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई भी है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही, कोई भी बंदा है, वो आता है कोई भी किसी चीज के ऊपर बात करनी है, उसने वो अपने पैर उठा के बैठ जाए, पैरा, कि मेरे पैर देखो, मेरे पैर देखो, तो कितना अजीब लगेगा ना पैरा, कि यार तू क्या पैरा बंदा उठ के आ गया है, तो वो पैरा जो है ना वो अब नॉर्मल को शो करेगा। अब आप देखिए कि बियॉन्ड, देखिए मेरे काम, देखिए पैरा और अब नॉर्मल, ठीक है। अब कंडीशन बियॉन्ड स्लीप, अब इसमें क्या है, इसमें ये है, इसमें ये होता है कि ड्यूरिंग स्लीप आप उल्टी सीधी हरकतें करें, पैरासोम्निया। ये ना, इसका मैंने यहाँ लिखा भी है कि जब आपको पीडीएफ सेंड करूंगी तो आपको क्लियर होगी, इसका जो स्कोप है वो बहुत वाइडर है, लार्ज स्कोप है। किस तरह, देखिए हमने देखा था वो जहां पर हम नींद में चलते थे, जहां पर हम नींद में बोलते थे, वो एक डिसऑर्डर था, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन थी। बट यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं आप, नींद में मार सकते हैं, आप नींद में बोल सकते हैं, आप भागे, जो मर्जी करें नींद में, ठीक है। हाँ जी, पैराथॉइड भी होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पैराथॉइड देखे, थायराइड, हमारे ग्लैंड्स कितने बड़े हो जाते हैं, वो जो डॉक्टर होंगे उनको पता होगा। तो अब क्या है, इसका जो स्कोप है ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो पैरासोम्निया इस चीज को कहते हैं, आप इस चीज को याद रखेगा। और ये कनेक्टेड विद स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, इसका कनेक्शन किस चीज से, स्लीपिंग डिसऑर्डर से, जो भी स्लीपिंग डिसऑर्डर होगी वो इसमें आ सकती है, पैरासोम्निया। अच्छा, मूविंग ऑन, प्रेसपिंसोम्निया। अच्छा, प्रेसपिंसोम्निया, अब देखिए, अभी प्रेस को हटा दें, प्रेस को ना देखें कि प्रेस पे क्या बोला है, अब आपको क्या नजर आ रहा है, इंसोम्निया नजर आ रहा है ना, इंसोम्निया। इंसोम्निया का हमने क्या देखा था कि जिसमें बंदे को नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस, राइट, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, प्रेस। अब ये वर्ड मिला के देखिए, इसका मतलब होता है कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, वो बूढ़े हो जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, फिर आप बेचारे बच्चों को देखते रहेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे कि यार ये सारे सो रहे हैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही, कभी उठते बैठते। आपने अपनी दादी नानी वगैरह को देखा होगा, वो दिन में ऐसे सो जाती हैं, रात में जागती रहती है, कभी किसी, उनकी एक रूटीन नहीं होती ठीक, उनको नींद कम आती है, ठीक है। तो अब स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया और प्रेसबिनसोम्निया, इसको हम कहेंगे कि अगर ओल्ड पीपल की बात हो रही, ठीक है। ये अब प्रेसबिन का कोई मीनिंग सच इस तरह नहीं है, ये कहीं क्रिश्चियनिटी से जाके जुड़ा है, इसका मीनिंग अगर आप गूगल भी करें तो ओल्ड टाइप, पीछे चले जाए तो ओल्ड डेज की बात है, तो आप ओल्ड पीपल से कनेक्ट करें इसको, प्रेसबिनसोम्निया, कंफ्यूज नहीं होना। फिर भी बच्चे, फिर अगर आपको प्रेस का मतलब भी भूल गया ना, प्रेस भी भूल गया, तो आपको इंसोम्निया आता होगा ना, कि इन का मतलब नॉट, सोम्निया का मतलब स्लीप, मतलब यहाँ पर स्लीपलेसनेस की कंडीशन है,
ठीक है, बट आपको इतना तो आना चाहिए, जब आप इतना करें आपको एटलीस्ट ये वर्ड्स तो आने चाहिए ना। अलबत्ता आप एक्सपर्ट हो जाएंगे आई गेस, मुझे जितना अंदाजा है। फिर हम लोग जब नेक्स्ट 20 ईयर्स, मैंने सोचा कि हम लोग 20 ईयर्स के लास्ट पास्ट पेपर्स भी करें, उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और आप देखेंगे कि दिन ब दिन आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है। आप अगर 20 मार्क्स भी 18 मार्क्स भी ले लेते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि बच्चे नहीं गैस कर पाते। अच्छा, सोमनीफेरस, ठीक है। अब देखिए फेरस का मतलब क्या होता है। फेरस का मतलब होता है इंड्यूस करना। सोमनी का मतलब क्या होगा, स्लीप, ठीक है। फेरस का मैंने बताया था कि अगर कोई चीज आपको किसी चीज की तरफ माइल कर रही हो, किसी चीज की तरफ इंड्यूस कर रही है, कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है, तो जो चीज नींद प्रोड्यूस कर रही हो, जो चीज नींद को इंड्यूस कर रही हो, तो वो क्या चीज होगी, वो सोमनीफेरस, राइट। फेरस का मतलब इंड्यूसिंग, स्लीप इंड्यूसिंग। अब पता है क्या होता है कि जब आपको कोई किडनैप, अल्लाह अल्लाह माफ करे ऐसा हो ना कभी, आप मूवीज में देखते हैं कि किडनैपर किडनैप कर रहे होते हैं, तो वो क्या यूज कर रहे होते हैं, वो सोमनीफेरस मटेरियल यूज कर रहे होते हैं। यस, स्लीप इंड्यूसिंग पिल्स यूज कर रहे होते हैं जाना बच्चा, एग्जैक्टली। अब देखें, अब आप देखें, नाम देखें, सोमनीफेरस आपके सामने आएगा, आपने इसको फौरन गैस कर लेंगे, सोमनीफेरस। और ये एडजेक्टिव है। मैंने आपको जो पीडीएफ, फिर मैं बात करेंगे, बार बार पीडीएफ की बात आ रही है। OUS जो है ये किस चीज को शो करता है, ये एडजेक्टिव सफिक्स है, जो एडजेक्टिव के एंड में आपको निशानी याद हो जाएगी कि ये एडजेक्टिव के एंड में आता है, तो आप गेस कर लेंगे ये एडजेक्टिव। बाकी आप प्रैक्टिस करें, रट्टा ना लगाएं, मैं आपको फिर भी यही कहूंगी। एनीथिंग, एनीथिंग, मजा आ रहा है, नॉट एट ऑल, गुड 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 गुड, ओके जी, इंटरेस्टिंग, थैंक यू बच्चे। चले, दिस लेक्चर हैज सेमीनिफेरस इफेक्ट, मतलब ये झूठ है, झूठ है, बस मैं मान लेती हूँ झूठ है, मतलब आपको नींद नहीं आ रही इससे, गुड। अच्छा, मैंने पहले सोचा था कि मैं आप लोगों को वोकैबुलरी पे वर्क में करना चाहती थी, बट मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं आपको रूट वर्ड कराऊं या आपको GRE कराऊं। तो मैंने जब सोचा कि नहीं, रूट वर्ड से जितना आप जितना हम कर सकते हैं तैयार, जितना अच्छे से, वो इतना हम GRE की लिस्ट निमोनिक की टेक्निक से जितना रट ले, कितना, कुछ बच्चों की कैपेसिटी नहीं होती करने की। तो मेरी एक स्टूडेंट, उन्होंने भी मुझे यही मशवरा दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि रूट वर्ड ज्यादा बेटर होते हैं। अच्छा, सोमनीफ्यूज, फ्यूज क्या होता है, ये ना, जो सोमनीफेरस हमने किया ना, वो उसका एंटोनिम ये है सोमनीफ्यूज, ठीक है, एंटोनिम साथ तैयार हो गया। फ्यूज का मतलब क्या होता है, फ्यूज का मतलब होता है कि जो आपको किसी चीज से दूर करे, प्रिवेंट करे। फ्यूज मतलब प्रिवेंट करना, टू ड्राइव अवे, एग्जैक्टली, टू ड्राइव अवे समथिंग विच प्रिवेंट और ड्राइव अवे फ्रॉम स्लीप। नींद से जो आपको दूर भगाती है ना चीज, यानी नींद भगाने वाले मटेरियल, नींद भगाने वाले मटेरियल को हम क्या कहेंगे, सोमनीफ्यूज। और ये नाउन है, ये इस मटेरियल का नाम है। वो क्या था, वो एडजेक्टिव था। इस बात को अपने माइंड में रखना है, मेरी छोटी छोटी चीज भी इग्नोर नहीं करे। फ्यूज क्या है, ये एक नाउन है, ये उस मटेरियल का नाम है, ठीक है। कुछ बंदों को ज्यादा नींद आती है तो वो नींद भगाने वाली टैबलेट्स यूज कर लेते हैं, पता नहीं कैसे बंदे होते हैं, हमें तो समझ नहीं आती। अच्छा, इंटरसोमनिया, इंटरसोमनिया, कोई बताएगा इंटर का मीनिंग क्या था, इंटर का मीनिंग क्या था, रुके रुके रुके, इंटर का मीनिंग क्या था, बिटवीन, एग्जैक्टली। अब सोमनी का मतलब क्या होगा, सोमनी मीन स्लीप, यानी नींद के दरमियान। जब पता है मेरे साथ होता है, मेरे साथ ये होता है कि मैं जब सो रही होती हूँ ना, मेरे जो छोटे बहन भाई हैं, उफल्ला इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं, मैं नींद के दरमियान इतनी डिस्टर्ब होती हूँ, इतनी डिस्टर्ब होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। तो वो क्या करते हैं, इंटरसोमनियल डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, नींद के दरमियान डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। IAL किसका सफिक्स है, एडजेक्टिव का, तो ये एडजेक्टिव को शो करता है। यानी कि अब देखिए, इंटरसोमनियल क्या है, इंटरसोमनियल यानी कि बिटवीन स्लीप को कहते हैं, नींद के दरमियान कुछ हो रहा हो। तो मैं लिख रही हूँ इंटरसोमनियल डिस्टरबेंस, यानी कि नींद के दरमियान में जो डिस्टरबेंस हो, तो वो इंटरसोमनियल डिस्टरबेंस होगी। यानी कि वो डिस्टरबेंस एक नाउन है, ठीक है। नाउन के साथ ये उस डिस्टरबेंस की क्वालिटी बता रहा है, कौन सी डिस्टरबेंस भाई, जो नींद के दरमियान हुई मुझे, वो डिस्टरबेंस। तो ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन के बारे में आपको बताता है, ठीक है जी। इंटरसोमनियल आपके सामने आ जाए तो आपको
समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या है। मेरी मेहनत को आपने गर्क नहीं करना, मतलब पंजाबी में कुछ आता नहीं है मुझे बोलना। अच्छा, सोमनी, ठीक है, ये हो गया सोम। लोको, लोको अभी हमने बोला था, मैंने आपको पंजाबी में कहा था लोकी, लोको मेरी गल सुनो, लोकी कहते हैं, पता नहीं लोकी कहते हैं शायद। अच्छा, ये लोको का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, है लोको का मतलब क्या बताया था आपको मैंने? टू स्पीक, एग्जैक्टली, टू स्पीक। अब देखिए, सोमनी, लोको, एशियस, आईयूएस तो शो करता है कि ये एडजेक्टिव है। देखिए बच्चे, हमने अभी कितने सारों में आई ओ यूएस देख लिया, ओ यूएस एडजेक्टिव को शो कर रहा है, कितने सारों में हमने देख लिया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के एंड में। अच्छा, सोमनी मीन स्लीप, लोक मीन स्पीक,